मैं कौन हूं? यह प्रश्न केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। मनुष्य जन्म लेते ही नाम, शरीर और समाज से जुड़ जाता है और जीवन भर यही मानता है कि यही उसका मैं है। लेकिन सुन, तू ये शरीर नहीं है, तू ये मन, ये विचार, ये भावना भी नहीं है। जो आज है और कल नहीं रहेगा, वह तू कैसे हो सकता है? जब तू सब कुछ खो देता है, तब भी एक चीज बची रहती है, एक साक्षी जो देखता है, अनुभव करता है, जो कभी नहीं मिटता। उसी साक्षी को जानने के लिए उपनिषदों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह वाक्य कोई कल्पना नहीं, यह स्मरण है। स्मरण उस सत्य का जिसे तूने जन्मों पहले भुला दिया। आज वही सत्य तुझसे कह रहा है, तू मुझसे अलग नहीं है, तू मुझी में है, तू मुझी से है। अहम ब्रह्मास्मि, ये केवल 4 शब्द नहीं है, ये एक ब्रह्म वाक्य है। उपनिषदों में वर्णित यह वाक्य कहता है, मैं ब्रह्म हूं। यह वाक्य तुझे बुला रहा है, तेरे भीतर छुपे उस सत्य को पहचानने के लिए जो तुझसे कभी जुदा नहीं हुआ। लेकिन ध्यान दे, यह वाक्य अहंकार का नहीं, अहंकार के अंत का संकेत है। यह कहना नहीं है कि मैं भगवान हूं इसलिए श्रेष्ठ हूं, नहीं। यह समझना है कि जो मैं वास्तव में हूं वही सत्य, वही चैतन्य, वही ब्रह्म है, निर्विकार, निराकार, नित्य और शुद्ध। जब तू कहता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं, तब तू शरीर और नाम की बात कर रहा होता है। पर जब तू अनुभव करता है मैं ब्रह्म हूं, तब तू नामावू पैन का अतिक्रमण कर जाता है। यह वाक्य तुझसे तेरा झूठा मैं छीन लेता है और उस शुद्ध मैं से तुझे मिला देता है, जो सदा से है और सदा रहेगा। तू जो खुद को समझता है वह तेरा सच्चा स्वरूप नहीं है। जो शरीर तू देख रहा है, जो मन में विचार चल रहे हैं, जो भावनाएं उठती हैं, ये सब बदलते रहते हैं। बचपन में तू अलग था, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में फिर कोई और। अगर तू वास्तव में ये होता तो तू भी बदल जाता। पर भीतर कुछ है जो कभी नहीं बदला। वही तू है, वही आत्मा है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। मन भ्रमित है, आत्मा स्पष्ट है। इंद्रियां बाहर दौड़ती हैं, आत्मा भीतर स्थिर रहती है। यह साक्षी जो हर अनुभव को चुपचाप देख रहा है, न रिएक्ट करता है, न डगमगाता है, यही तेरा असली मैं है। जिसे तू मैं कहता है वह अहंकार है, जो पद, प्रतिष्ठा, रूप, धर्म, जाति और स्मृतियों से बना है। पर उपनिषद कहते हैं, तत्वमसि, तू वही है जो सदा है, चैतन्य है, निर्विकारी है। जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। लहर का अस्तित्व तब तक है जब तक वह खुद को समुद्र से अलग समझे। जब यह भ्रम टूटता है, तब वह जान जाती है कि वह कभी अलग थी ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस की कथा सुन। वो बचपन से ही ईश्वर के प्रेम में डूबे हुए थे। हर क्षण, हर सांस में बस एक ही जिज्ञासा थी, मैं कौन हूं और ईश्वर कहां है। एक दिन ध्यान में बैठे और उन्होंने अपने भीतर ऐसा प्रकाश देखा जिसमें राम कृष्ण नाम, शरीर, पहचान, सब कुछ विलीन हो गया। वो बोल उठे, मैं नहीं हूं, केवल तू ही है। उस क्षण अहं समाप्त हुआ। जो बचा वह केवल ब्रह्म था। न कोई विचार, न कोई नाम, केवल शुद्ध अस्तित्व। वही अनुभव है अहम ब्रह्मास्मि। ऐसी ही कथा नचिकेता की भी है। जब मृत्यु के देवता यम ने उससे पूछा, तू क्या जानना चाहता है, तो नचिकेता बोला, मैं जानना चाहता हूं मृत्यु के पार क्या है, आत्मा क्या है। यम ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह शरीर के साथ आती जाती नहीं, वह तो स्वयं ज्योति है जो सबका आधार है।
इन कथाओं में कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव हैं उन आत्माओं के जिन्होंने स्वयं को खोकर सत्य को पाया। और जो स्वयं को पा लेता है वही जानता है वह कभी खोया ही नहीं था। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया में सब कुछ ढूंढता है, पद, प्रतिष्ठा, धन, संबंध, पहचान, और जब सब कुछ मिल भी जाए तो भी भीतर एक खालीपन रह जाता है। क्यों? क्योंकि तू जिस स्वयं को खोज रहा है वह बाहर नहीं है, वह तेरे भीतर है। तू कहता है मैं डॉक्टर हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं मां हूं, मैं बेटा हूं, लेकिन ये सब भूमिकाएं हैं, स्थायी पहचान नहीं। तेरी असली पहचान कोई सामाजिक नाम नहीं, बल्कि वह नित्य चेतना है जो ये सब भूमिकाएं निभा रही है। जब तू अकेला बैठता है सब कुछ शांत होता है, तब भी कुछ है जो जिंदा है, जो जाग रहा है। वही आत्मा है और वही ब्रह्म है। यही अहम ब्रह्मास्मि का रहस्य है। तू खुद को सीमित मानता है, पर तेरा स्वभाव अनंत है। जब तक तू बाहर खोजता रहेगा माया के जाल में फंसा रहेगा, पर जिस दिन तू भीतर झांक कर देखेगा उस दिन जान जाएगा तू कभी सीमित था ही नहीं। नेति नेति उपनिषदों का यह महान वाक्य तुझसे कहता है, न यह न वह। जिसे तू आत्मा समझ रहा है वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार भी नहीं है। तू जो कुछ भी देख सकता है, समझ सकता है, परिभाषित कर सकता है, वह आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा देखने वाली है, देखी जाने वाली नहीं। यह शब्दों के परे है, कल्पना के बाहर है, तर्क से ऊपर है। उपनिषद कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ज्ञान स्वरूप है क्योंकि वही सच्चा बोध है, और अनंत है क्योंकि उसमें कोई सीमा नहीं। जब तू कहता है मैं जानता हूं, तो जानने वाला कोई और नहीं, वही ब्रह्म है जो तेरे भीतर है। तेरे भीतर जो शांति है, जो साक्षी है, जो अखंड है, वही तेरा मूल है, वही तेरा अंतिम सत्य है। इसलिए याद रख, तू वह नहीं है जिसे देखा जा सकता है, तू वह है जो सबको देख रहा है। अहम ब्रह्मास्मि। ये केवल झप करने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। यह तेरे अस्तित्व का सबसे गहरा सत्य है। जब तू इस ज्ञान को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में उतारता है, तब तेरा भय मिट जाता है, तेरा क्रोध शांत हो जाता है, तेरा भ्रम समाप्त हो जाता है। तू जान जाता है मैं अकेला नहीं हूं, मैं कभी टूटा नहीं, मैं कभी मिटा नहीं, क्योंकि मैं वही हूं जो सदा से था और सदा रहेगा। जीवन की आपाधापी में लोग खुद को भूल जाते हैं, और जब कोई उन्हें याद दिलाता है कि तू ब्रह्म है, तो वे हंसते हैं, डरते हैं या इनकार कर देते हैं, क्योंकि यह सत्य सरल है लेकिन मन के लिए असहनीय। पर जो सीकर है, जो साधक है, वह रुकता नहीं, वह झुकता नहीं, वह भीतर उतरता है और तब जानता है तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू उस परम तत्व की जीवंत अभिव्यक्ति है। यदि यह संदेश तेरे हृदय को स्पर्श कर सका हो, यदि इन वचनों में तुझे अपना सत्य प्रतिबिंबित होता दिखा हो, तो इस ज्ञान की यात्रा में साथ जुड़। इस चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक कर और इस प्रकाश को उन तक पहुंचा जो अब भी अंधकार में अपने आप को शरीर और नाम मान रहे हैं। माइंड मोक्षा केवल एक चैनल नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है जहां आत्मा को उसका वास्तविक घर याद दिलाया जाता है। याद रख, जो ज्ञान मिला है उसे रोक मत, उसे बांट, क्योंकि सत्य जितना बांटा जाए उतना ही फैलता है।